अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातुह। जनाब, कुश्ता तांबा के लिए एक तो तांबा चाहिए, दूसरा लकड़ी चाहिए करीर की। ये करीर की लकड़ी नजर आ रही है जो आपको नजर आ रही है। 6 इंच खुली होनी चाहिए, 3 फुट लंबी होनी चाहिए। उसमें फुट 1.5 फुट तक जितना सुराख निकाल सकते हैं आप निकाल लें। सुराख निकाल के आपने देखा ही होगा, उसके अंदर पैसे डाल देने हैं तांबे के, या कोई तार पतरी वगैरह जो भी आपके पास है उसमें डालें, उसी के बुरादे से बंद करें। इसको गेल हिकमत करें। गेल हिकमत इसलिए करना है, एक बार मैंने पहले जब बनाया ना पहली बार, तो गेल हिकमत नहीं किया था। जब कुश्ता तैयार हो गया तो इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था, फूल चुका था, फिर बिखरने लगा था, इकट्ठा करने में मुश्किल हुई, आधा ज़ाया हो गया था, आधा हाथ आया था, पता ही नहीं चल रहा था लकड़ी कहाँ पड़ी थी, इतना बड़ा खड्डा जो है। इसलिए इस तरह इसको गेल हिकमत कर दिया है, तो गेल हिकमत वाली जगह जो है फिर वाज़ेह नज़र होती है, फिर उसी जगह पे बंदा तलाश करता है कि अपनी चीज़ यहाँ पे पड़ी है। इसके अलावा जो इसकी लकड़ी है ये भी बेकार नहीं है, इसकी जो राख है ये भी इकट्ठी कर लेनी है कुश्ते के साथ। एक तो इसमें कुछ ना कुछ कुश्ता रह जाता है, इकट्ठा नहीं होता। दूसरा जो है लकड़ी की राख ये भी काम किया है, जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर के दर्द के लिए, मोहरों के दर्द के लिए, कुव्वत बाह के लिए, किसी फकी से फूक वगैरह भी मिला सकते हैं, साले से तन इसके कैप्सूल भर के भी दे सकते हैं। तो मैं ये कई सालों से चला रहा हूँ। तो फिर जनाब गेल हिकमत करके इसको नीचे रखना है 1.5 मन गोहे, ऊपर ये लकड़ी रख देनी है गेल हिकमत शुदा, 1.5 मन गोहे ऊपर डाल देना है, कुल 3 मन गोहे लगने हैं टोपले। बस आग लगा देनी है। 15 से 20 मिनट दिन बाद ये ठंडा होता है, तो एहतियात से अपना कुश्ता निकाल ली। सफ़ेद बेजंगार हल पजीर कुश्ता निकलता है इसमें से, अक्सीर के भी काम आता है। खुराकी तौर पर मैंने 2-3 बंदों को खिलाया है, 50-60 साल की उम्र थी बंदों की, मर्दाना ताकत बिल्कुल ज़ायल हो चुकी थी, एक खशखाश के दाना बराबर खिलाया है। बस वो बार बार दूध पीता रह गया, 6-7 किलो दूध वो पी गया बंदा। फिर वो पानी में बैठा रहा, गर्मी उसको बहुत ज़्यादा हो गई थी। देसी घी का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ दूध का ही इंतज़ाम किया हुआ था। बहरहाल वो बंदे दूध पीते रहे, ठंडा दूध, सोडा वाटर भी बना के दिया बोतल डाल के, तो उनको कोई मसला नहीं हुआ, ज़्यादा तंगी परेशानी नहीं हुई। बस वो गर्मी खुश्की तो होती है, फिर दूध पीता रह गया तो ठीक रह गया। कुव्वत बाह उसकी ऐसे हो गई है ना जैसे 18 साल के जवान की होती है। मतलब तांबा खा के गर्मी तो उसके अंदर रहती है अभी तक, वो उसने घी दूध का थोड़ा इस्तेमाल किया था, तो गर्म चीजें वो अब भी नहीं खा सकता। भिंडी तोरी कद्दू वगैरह खाता है, या फिर बस दूध की लस्सी के साथ या खट्टी लस्सी के साथ रोटी खाता है। वो कहता है मिर्चों वाली सारा गोश्त वगैरह मुझे जो है ना गर्मी ज्यादा कर देते हैं, गर्मी उसके अंदर अभी तक मौजूद है। कुव्वत बाह भी उसकी अब तक तो ठीक रही है। अब बाकी 2 मरीज जो थे वो बिल्कुल फिट हैं अभी तक, 80 साल की उम्र में भी वो कहते हैं हम नौजवानों की तरह हैं। तो अब मैं दोबारा बनाने लगा हूँ और 100 ग्राम बना रहा हूँ। बाकी इसके बारे में आप जानते होंगे अक्सीर के बारे में क्या है क्या नहीं है, मैं तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ना कोई शौक है और ना कोई कामिल आदमी मिलता है, ना कोई सीधी बात बताता है। आज दौर जो है ना सीधा दौर नहीं है। और कोई मेरे लिए खिदमत हो, कुछ और पूछना हो तो मैं बिला झिझक बता दूंगा, कोई मसला नहीं।